मुझे मोहम्मद का दादा बना दे। अब जब ये दुआ कर रहे थे, उलमाए किराम फरमाते हैं जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अल्लाह के हबीब को मांगा, अल्लाह से अल्लाह के हबीब को मांगा, उस वक्त जिस पत्थर पर आप खड़े थे वो नक्श कदम जो है वो पत्थर पे नक्श हो गया। फरमाया इस वक्त मेरे इब्राहीम ने मुझसे मेरे महबूब को मांगा था, ये निशान मेरे महबूब की उस यादगार का है। क़यामत तक आने वाले हाजियों, जब तक तुम कदम इब्राहीम पर आकर सजदा नहीं करोगे तुम्हारा तवाफ कबूल नहीं होगा। फिर वहां से वो निकलता है। तो मकाम इब्राहीम पे सजदा करके फिर उसी वारफ्तगी की कैफियत में वो सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगता है। भाई क्यों दौड़ रहे हो? अकल फिर खड़ी हो गई। कुरान नहीं पढ़ा वक्त फी मशियत, अपनी चाल दरमियानी रख, दौड़ क्यों रहा है? उसने कहा आज दौड़ने में मेरा मौला राजी है, मैं तो अपने मौला को राजी करने जा रहा हूं। वहां से फिर वो निकलता है, मिना जाता है, मिना से मैदान अरफात जाता है, अरफात से फिर मुजदलफा आता है, फिर मिना आता है। जमरात है, पत्थर के सुतून हैं, उनको कंकरियां मार रहा है। वहां से फिर शहर मक्का की तरफ आता है, फिर मिना जाता है। इस सारे सफर को मुकम्मल करता हुआ एक ही सवाल उसके ज़हन में आता है। अकल वाले कहते हैं क्या कर रहा है? उसने कहा अपने मौला को मना रहा हूं, अपने मौला को राजी कर रहा हूं, बस अपने मौला की रजा में निकला हूं। इसलिए कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मौला मैं आज तुझे मनाता मनाता इस मैदान अरफात तक आया हूं, मौला करम फरमा मेरे गुनाहों को धो दे। आवाज आई, फरमाया मेरे महबूब ने तुझसे वादा कर रखा है, ऐ बंदे तू मेरे खातिर माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ आया है, औलाद की मोहब्बत को छोड़ आया है, बहन भाइयों को रोता छोड़ आया है, बीवी को अश्कबार छोड़ आया है, खानदान रोता छोड़ आया है, तूने कारोबार को छोड़ दिया है, तूने माल दौलत को छोड़ दिया है, तूने वतन को छोड़ दिया है, तूने अपने तन का लिबास उतार दिया है, तूने अपने सर की दस्तार उतार दी है, तू दीवानगी और वारस्तगी में हर जगह मेरी मोहब्बत में गुम हो गया है। फरमाया जा तुझे ये सिला अता करता हूं कि तुझे गुनाहों से ऐसे पाक कर दिया है जैसे आज तेरी मां ने तुझे जलाया, तू गुनाहों से पाक हो गया। अब जिस नुक्ते पे लाना चाह रहा हूं कि वो बंदा जिसने सारी जिंदगी गुनाह किए थे, अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया, अपना घर बार छोड़कर सब कुछ सारी मोहब्बतें कुर्बान करके अल्लाह के घर की तरफ गया। अल्लाह ने आवाज दी, फरमाया जा तुझे गुनाहों से ऐसे पाक कर दिया है जैसे तेरी मां ने आज तुझे जलाया। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजारी, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजारी, उनकी कैफियत क्या है? जो मोहब्बत में गुम हो जाते हैं ना, हजरत सुल्तान इब्राहीम इब्न अदम मुल्क बलख के ताजदार हैं, मुल्क बलख के ताजदार हैं। 7 बरस सजदे करते करते तवील सफर तय करके हरम काबा पहुंचे। सहने हरम में पहुंचे, देखा काबतुल्लाह नजर नहीं आ रहा, हैरान हो गए। कदम कदम पे सजदे करते हुए 7 बरस इतनी तवील मुसाफर तय की। मौला तेरा घर देखने आया था, तेरा घर नजर नहीं आ रहा। आवाज आई इब्राहीम अपने 7 साल के सजदों पे नाज करता हुआ आया है। अरे तू 7 साल के सजदों की बात करता है, मेरी एक बंदी बसरा से चली है, 14 बरस हो गए कदम कदम पर सजदे करते हुए, आज वो हुदूदे हरम में आई है, मेरा काबा उसका इस्तेकबाल करने गया है, मेरा काबा उसका इस्तेकबाल करता है। वो जिस काबे को हम देखना चाहते हैं ना, वो तो नजर आता है, जिसे वो देखने गए थे फरमाया वो मेरी राबिया बसरी का इस्तेकबाल करने गया है। जब हजरत राबिया बसरी सेने हरम में पहुंची, हजरत इब्राहीम इब्न अदम ने कहा बीबी ये क्या तूफान मचा रखा है?
हम काबा देखने आए हैं और यहां आज काबा दिखता नहीं, काबा तेरा इस्तिकबाल करता है। हजरत राबिया बसरी ने कहा, मैं तो काबा देखने नहीं आई, मैं तो काबा देखने नहीं आई। क्यों? आपने कहा यह दुनिया का दस्तूर है, जब बंदा घर से चलता है, किसी शहर जाने का इरादा करता है, पहले शहर का पता पूछता है, और जब शहर पहुंच जाए तो फिर घर का पता पूछता है, और जब घर पहुंच जाए तो फिर अकल का तकाजा यह है, घर का पता कोई नहीं पूछता, फिर घर वालों को पूछा जाता है। मैं बसरा से चली थी तो मेरी मंजिल मक्का मुकरमा थी, मैं मक्का मुकरमा पहुंची तो मेरी मंजिल हुदूद हरम थी, सहने काबा थी। जब मैं सहने काबा में आ गई तो अब मेरी मंजिल काबा तो न रहा। मैंने अर्ज किया, मौला दरमियान से ये काबा का हिजाब हटा दे, मैं काबा को नहीं, मैं तो काबे वाले को देखने आई हूं, यह हिजाब हटा दे दरमियान से। तो जो मोहब्बत में फना हो जाते हैं वो फिर ये हिजाब भी गवारा नहीं करते। मौला अब ये हिजाब भी दरमियान से हटा दे, मैं तो काबा नहीं, मैं तो काबे वाले को देखने आई हूं। ये लोग जब इस मकाम पे पहुंचते हैं ना, मोहब्बत में गुम होने वाले लोग, इनकी कैफियत फिर क्या होती है? दराजात हैं ना, क्योंकि हम आज ख्वाजा खाजगां का उर्स मना रहे हैं। ये लोग क्या थे, क्या देते थे, क्या दे रहे हैं, और आप क्या लेने आए हैं? कुरान मजीद ने एक तस्वुर दिया, मैं बस चंद मिनट में अपने गुफ्तगू समेट रहा हूं। बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअद ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा। फरमाया फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, और ऐसे सख्त हो गए कि पत्थरों की तरह हो गए। दिल सख्त हुए और पत्थरों की तरह सख्त हो गए। फरमाया व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। फरमाया लोगों, पत्थरों में भी बाज पत्थर ऐसे होते हैं जब वो फूटते हैं, फटते हैं, तो उनमें से नहरें निकल पड़ती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। कुछ ऐसे हैं जब वो फटे तो उनमें से चश्मे उबलते हैं, पानी निकलता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। यहां उलमाए किराम ने तसव्वुफ का एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान किया, बस इसी पे गुफ्तगू खत्म करूंगा। वो फरमाते हैं व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। हम आखिर से लेते हैं। फरमाया पत्थरों में कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, यानी जो साहिबान तसव्वुफ होते हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते करते इस कैफियत में होते हैं कि लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। ये वो मकाम होता है जब बंदा अपने जोगा हो जाता है, बंदा अपना आप संवार लेता है। और एक होते हैं व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। कुछ ऐसे होते हैं जब वो फटते हैं तो उनमें से पानी उबलता है, चश्मे उबलते हैं। अब चश्मे की कैफियत क्या होती है? चश्मा कहीं जा तो सकता नहीं, लेकिन जो प्यासा होता है वो दुनिया के किसी कोने से भी चले, चश्मे के किनारे आएगा तो प्यास बुझ जाएगी। चश्मे के किनारे आएगा तो प्यास बुझ जाएगी। तो कुछ चश्मे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। कुछ ऐसे होते हैं कि वो पत्थर फटे तो उनसे नहरें उबल पड़ती हैं। अब नहर का काम क्या होता है? नहर जहां से निकलती है वहां से लेकर जहां तक जा रही होती है, हर इलाके को सैराब करती जाती है। जहां कोई चाहेगा प्यास बुझाना चाहेगा, वहीं वो अपनी प्यास बुझा लेगा। तो हज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मोहब्बत में दीवाने और वारफ्तगी की कैफियत में जाने वाले लोग, ये कभी अल्लाह के खौफ में खुद इतने गुम होते हैं कि अपना मन संवार लेते हैं, फिर मन संवार कर
ये फिर फैज के चश्मे बन जाते हैं, फिर ये फैज के चश्मे से लोगों को सैराब करते हैं, जो करीब आए वो नवाजा जाता है, और फिर ऐसा वक्त आता है कि ये फिर फैज की नहरें बहा देते हैं। फरमाया जहां बैठे कहीं होते हैं और इनका फैज दूर दराज तक पहुंच रहा होता है। आज आप पाकिस्तान के कोने कोने से आए, ये आस्ताना विलायत दरबार आलिया चूरा शरीफ की ये नहर जो यहां से निकली थी, इसका मंबा और सोर्स चूरा शरीफ था, लेकिन बहती हुई ये कहीं सिंध के रेगिस्तानों में गई कि कहीं पंजाब के मैदानों में गई। जहां जहां गई जो इस नहर के करीब आता गया वो फैज़याब होता चला गया। सो हाज़रीन मोहतरम, ये आस्ताने मराकिज हैं जहां से फैज बटता है, और मुझे ये बात कहने में कतन कोई तामुल नहीं है। आप खुश नसीब हैं, आप यकीनन खुश नसीब हैं। अल्लाह ने आपको ऐसा शेख दिया है जो सिर्फ नाम का शेख नहीं है। कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा होते हैं। अल्लाह ने आपको ऐसा शेख दिया है जो सिर्फ शेख बराए नाम नहीं है, शेख कामिल है। क्यों? तसव्वुफ का एक उसूल हजरत इमाम मालिक ने दिया। आपने फरमाया लोगों मन तफक्कह वलम यतसव्वफ फक़द तफस्सक़। फरमाया जो सिर्फ शरीयत की बात करता है और तरीकत को छोड़ देता है, जो सिर्फ शरीयत की बात करता है और तरीकत को छोड़ देता है वो फासिक है। और मन तसव्वफ वलम यतफक्कह फक़द तज़ंदक़। फरमाया जो तरीकत की बात तो करता है, शरीयत का कार बंद नहीं है, वो जिंदीक है। फरमाया वमन जमा बैनहुमा फक़द तहक़्क़क़। फरमाया जिसके एक हाथ में शरीयत है, एक हाथ में तरीकत है, फरमाया वो हक वाला है, वो हक वाला है। आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको ऐसा शेख दिया है जो साहिब शरीयत भी है, साहिब तरीकत भी है। और अल्लामा ने बड़ी बलीग बात कही। अल्लामा फरमाते हैं दमे आरिफ नसीम सुबह दम है। लोगों, किसी आरिफ का वजूद, किसी आरिफ वो जो पहचानने वाला होता है, किसी आरिफ का वजूद सुबह की ठंडी हवा का झोंका है। इसी से रेशा माना में नम है, ये कायनात की हलचल इसी के दम से है। और कोई शुएब आए मुयस्सर शबानी से कलीमी दो कदम है। फरमाया कोई शुएब जैसा मुर्शिद मिल जाए तो 2 कदम की मुसाफत में बकरियां चराने वाले को कलीम बना देता है। कोई शुएब आए मुयस्सर शबानी से कलीमी 2 कदम है। तो इस दौर में खुशनसीबी है कि अल्लाह ने कैसा शेख दिया है जो शरीयत और तरीकत दोनों के राज खोल रहा है और बता रहा है। वरना आज जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं, इल्ला माशाअल्लाह पीराने उज़ाम जो कुछ करते हैं आपको पता है। जो सिर्फ नाम के लोग हैं ना, अल्लामा ने कहा था कि मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। कहते हैं इन्हें तो ये गद्दी विरासत में मिल गई है, खुद मेहनत नहीं की, विरासत में गद्दी मिल गई है। और जागों के तशर्रुफ में उकाबों का नशेमन। जहां कभी शाहीन रहते थे वहां आज कव्वों का डेरा है, वहां आज कव्वों का डेरा है। आप खुशनसीब हैं, आपके शाहीन ने जहां ये नशेमन छोड़ा था, नशेमन शाहीन की जगह शाहीन बैठा है, कोई कव्वा नहीं बैठा। आज शाहीन की जगह शाहीन बैठा है। खुशकिस्मत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हस्तियों का साया तादेर हमारे सरों पे कायम व दायम रखे।